हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारत का एक लॉ भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ेंगे और भारतीय न्याय संहिता 2023 जो लॉ है वो क्या कहता है इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत का जो एक लॉ है भारतीय न्याय संहिता, ये एक क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 एक क्रिमिनल लॉ है जो आईपीसी को रिप्लेस करके बना है। ये क्या कहता है इसको समझेंगे। पहले हम लोग भारतीय न्याय संहिता को समझते हैं थोड़ा सा। भारतीय न्याय संहिता जो है ये हमारे कंट्री भारत से लिया गया वर्ड है। भारत से बना भारतीय। न्याय का मतलब हम लोग समझते हैं जस्टिस और संहिता का मतलब हम लोग समझते हैं कोड। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 और 2023 जो है वो यहाँ पर साल को डिनोट करता है, क्योंकि ये लॉ 2023 में बना था तो इसीलिए इसका जो एक्ट का जो नाम है, जो ईयर है वो 2023 है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बैकग्राउंड में हम लोग चलेंगे और समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इस लॉ का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड, पहली बात तो ये कि ये क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल लॉ आईपीसी को रिप्लेस कर कर न्यू लॉ बनाया गया। क्रिमिनल लॉ रिप्लेस्ड बाय आईपीसी। आईपीसी 1860। जो भारत में पहले क्रिमिनल लॉ चल रहा था वो आईपीसी 1860 था, उसको रिप्लेस करके एक नया लॉ बनाया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। और इसमें अब हम लोग देखेंगे टोटल सेक्शंस और टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो बीएनएस में है वो है 19। टोटल सेक्शंस जो है वो है 357। जो पहले आईपीसी चल रहा था हमारे देश में उसमें 511 सेक्शंस थे टोटल। उस 511 सेक्शंस में कुछ सेक्शंस को हटाया गया है, कुछ सेक्शंस को कंपाइल करके जैसे सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है उसमें मिला दिया गया है और कुछ सेक्शंस को चेंज किया गया है। इस वजह से सेक्शंस जो है हमारे पहले से वो कम हो गए, 357 हो गए और टोटल चैप्टर जो है वो 19 हो गए। अब इसके हम लोग को समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसमें कौन कौन सा प्रोविजन है और इसमें क्या नया चीज आया है, क्या नया इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो प्रोविजंस है, प्रोविजन इंक्लूड्स पनिशमेंट और पेनल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस जो कमिट हो रहा है, जो भारत में हो रहा है, उसका क्या पनिशमेंट है या क्या पेनल्टी है, इन्हीं सारी बातों का जो प्रोविजंस है वो भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता में क्या नया इंक्लूड हुआ है, तो जो इंक्लूड हुआ है वो है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस फॉर पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस यानी कोई छोटा मोटा अपराध, जो भी छोटा मोटा अपराध है उसमें पहले जो था वो पनिशमेंट था या फिर फाइन था जो बहुत कम था। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके कम्युनिटी सर्विस को लाया गया एज ए पनिशमेंट कि अगर आप कोई छोटा मोटा अपराध करते तो उसमें आपको कम्युनिटी सर्विस का सजा दिया जाएगा। सपोज आपको कोई भी ऐसा छोटा मोटा अगर आपने गलती की है, क्राइम की है, तो आपको जो कम्युनिटी सर्विस का सजा मिलेगा उसमें हो सकता है कोर्ट आपको ये कहे कि आप 10 गाछ लगाकर किसी कम्युनिटी जगह पर, किसी कॉमन जगह पर, किसी पब्लिक जगह पर, पब्लिक प्लेस पर आप 10 गाछ लगाकर आए, या कोई भी एक कम्युनिटी सर्विस का काम आपको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है जो कि कम्युनिटी सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है जो है लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले। क्रिमिनल लॉ जब हम पढ़ रहे हैं तो थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले का नाम हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए ये कौन है। फर्स्ट लॉ कमीशन जो गठित हुआ था वो लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले के चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले के चेयरमैनशिप के अंदर ही हुआ था, इसीलिए थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले को फादर ऑफ क्रिमिनल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है जो क्रिमिनल लॉ में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो ये था बैकग्राउंड हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 का। अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 1 में चलेंगे और चैप्टर 1 के सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। देखेंगे चैप्टर 1 का सेक्शन 1 क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 1 सेक्शन 1 हम लोग शुरू करेंगे आज। चैप्टर 1 सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 के अंदर कुछ क्लॉज है, जिसमें से पहला क्लॉज है नंबर 1। जो क्लॉज है वो इसका नाम बताता है, भारतीय न्याय संहिता का नाम बताता है, नेम। भारतीय न्याय संहिता का क्या नेम है, क्या नाम है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता का जो नेम है वो है, यहाँ पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। सेकंड है डेट। डेट क्या है? तो डेट है इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको हम लोग जानते हैं 1 जुलाई 2023 है। 1 जुलाई 2023 से भारतीय न्याय संहिता हमारे पूरे देश में लागू हुआ है, इसीलिए इस डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2023 से। अब हम लोग आएंगे, ये सब क्लॉज है। सेक्शन 1 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। ठीक है। सेक्शन 3 कहता है एवरी पर्सन इज लायबल फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ। ठीक है, मतलब हुआ इसका एवरी पर्सन इज लायबल, एवरी पर्सन इज लायबल, हर एक व्यक्ति लायबल है इस ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस के लिए। कौन से ऑफेंस के लिए? कॉन्ट्ररी टू द लॉ, contrary to the provision of this law। भारतीय न्याय संहिता का जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, उसको कोई भी आदमी अगर भंग करता है कोई भी एक्ट या ओमिशन के द्वारा, तो वो उसके अंदर लायबल होगा। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वो है एक्ट और ओमिशन। ठीक है। एक्ट का मतलब कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो हम करते हैं उसको एक्ट कहते हैं, और ओमिशन का मतलब ओमिट करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कोई भी कार्य जो हमको करना था, एक ड्यूटी था हमारा, लेकिन हमने नहीं किया, ओमिट किया, तो एक्ट के लिए भी लायबल है और ओमिशन के लिए भी लायबल है। जो कार्य हम करते हैं, जो नहीं करना था वो करते हैं, और जो कार्य करना था वो नहीं करते हैं, यानी एक्ट करते हैं या ओमिट करते हैं, उन दोनों चीजों के लिए, एक्ट के लिए और ओमिशन के लिए, हर एक व्यक्ति लायबल होता है। ये हमारे सेक्शन 1 के क्लॉज 3 में डिफाइंड है, समझाया गया है।
ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 4 देखेंगे क्या कहता है। क्लॉज 4, क्लॉज 4 सेक्शन 1 का क्लॉज 4 कहता है एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if the act has been committed within India। इसका मतलब होता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति हो जो भी भारत का नागरिक है, कोई भी ऐसा अपराध करता है, इवन इफ इंडिया से बाहर भी करता है, तो माना जाएगा कि वो भारत के अंदर क्राइम किया है और उसको कहाँ सजा मिलेगा, भारत के अंदर, बीएनएस के अंदर, ठीक है। पनिशमेंट इज अंडर बीएनएस 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 1 क्लॉज 4 में यही कहता है कि कोई भी नागरिक हो, अगर वो कोई क्राइम करता है जो इस लॉ के अपोजिट है, जो लॉ कहता है उसके कॉन्ट्ररी, उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको सजा कहाँ मिलेगा, बीएनएस 2023 के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया क्लॉज 4। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज 5 क्या कहता है। सेक्शन 1 का क्लॉज 5 क्या कहता है, किसके ऊपर अप्लाई करता है, ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई करता है। ऑल्सो अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदिन एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। एनी सिटीजन विदिन इंडिया और बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदिन इंडिया और बियॉन्ड इंडिया। कोई भी भारत का नागरिक है, उन सब के ऊपर अप्लाई करता है ये लॉ, चाहे वो कोई भी ऑफेंस बीएनएस के विरुद्ध जो भी कार्य किया है, चाहे वो भारत के अंदर करे या भारत के बाहर करे, विदिन और बियॉन्ड इंडिया, इसीलिए इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, विदिन और बियॉन्ड इंडिया। भारत के अंदर कर रहा है क्राइम या भारत के बाहर कर रहा है, तो माना जाएगा कि वो भारत के लॉ के अगेंस्ट कर रहा है, बीएनएस के अगेंस्ट वो एक्ट कर रहा है, और इसीलिए उसका जो पनिशमेंट होगा वो बीएनएस के अंदर ही उसका पनिशमेंट होगा। तो ये था 5 का क्लॉज 1, सब क्लॉज 1। सेक्शन 1 का क्लॉज 5 सब क्लॉज 1 हम लोग देखे भारतीय नागरिक के द्वारा। सेकंड में जो हमारा सेक्शन है सब क्लॉज 2 है, वो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसमें कहता है एनी पर्सन इन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी, शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। क्लॉज 5 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, किसी भी शिप या किसी भी एयरक्राफ्ट पे कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करता है। शिप का मतलब आप लोग समझते हैं जहाज, पानी में चलने वाला, समुद्र में चलने वाला। एयरक्राफ्ट का मतलब हवाई जहाज जो हवा में चलता है, एरोप्लेन। कोई भी व्यक्ति किसी भी शिप या किसी भी एयरक्राफ्ट में कोई भी ऑफेंस करता है, तब जबकि वो शिप या वो एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है। अगर वो शिप या वो एयरक्राफ्ट भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, इमैटेरियल ऑफ द फैक्ट कि वो शिप और एयरक्राफ्ट किस जगह पर है। भारत का शिप, भारत का एयरक्राफ्ट अगर भारत से कहीं बाहर भी है, किसी दूसरे एयर स्पेस में है, किसी दूसरे कंट्री के, नेपाल के है, बांग्लादेश के है, पाकिस्तान के है, किसी भी एयर स्पेस में अगर भारत का हवाई जहाज या भारत का शिप है और उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी ऐसा क्राइम करता है, तो माना जाएगा उसने भारत में अपराध किया है और उसके ऊपर जो सजा होगी, जो उसको सजा मिलेगी, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर मिलेगी, ठीक है। शिप और एयरक्राफ्ट ये एक इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है।
थर्ड क्लॉज क्या कहता है? एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड विद इन इंडिया। थर्ड जो है वो कंप्यूटर रिसोर्स की बात करता है। कंप्यूटर रिसोर्स कहां पर? लोकेटेड विद इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को जो भारत के टावर लोकेशन पर है, भारत के कंप्यूटर रिसोर्स को अगर टारगेट कर कर वो कोई भी ऑफेंस करने का कोशिश करता है तो माना जाएगा उसने एक भारत के अगेंस्ट उसने क्राइम किया है और उसका जो प्रोविजन है वो भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर है। कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड विद इन इंडिया, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लोकेटेड है और उस कंप्यूटर रिसोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, इमैटेरियल ऑफ द फैक्ट कि कहां से टारगेट किया जा रहा है, कहीं दूसरे कंट्री से भी टारगेट किया जा रहा है, तो माना जाएगा कि उसने भारत के अगेंस्ट क्राइम किया है। इसीलिए इस वर्ड को इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड विद इन इंडिया। तो आज के हम लोग इस वीडियो में समझे इसका बैकग्राउंड, भारतीय न्याय संहिता का बैकग्राउंड क्या है, चैप्टर 1 के सेक्शन 1 को समझे हम लोग क्या कहता है, 2, 3, 4 को समझे, 5 को समझे और 5 के अदर क्लॉज को भी हम लोग समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है वहां से देखेंगे कि सेक्शन 2 क्या कहता है। थैंक यू।